इस फेमस सिंगर ने अपनी किन गलतियों की वजह से अपना सब कुछ गवा दिया और ये हीरो से जीरो बन गए। और वो कौन सा ऐसा जानवर है जो नकली प्रेग्नेंट होने का ड्रामा करता है। और आखिर कौन सा ऐसा वर्ड है जो पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा इंडिया में बोला जाता है। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो का लाइक एम 50 लाइक्स है, तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। फैक्ट नंबर 9, पांडा को भी एक्टिंग करना काफी पसंद है, इसीलिए फीमेल पैंडा नकली प्रेग्नेंट होने का ड्रामा करती हैं। दरअसल पैंडा जब एक ही तरह का खाना खाकर बोर हो जाती हैं तो वह फिर नकली प्रेग्नेंट होने का ड्रामा करती हैं ताकि इन्हें कुछ डिफरेंट खाना दिया जाए, क्योंकि पैंडा जब प्रेग्नेंट होती है तो इसकी हेल्थ को मेंटेन रखने के लिए काफी अच्छी क्वालिटी का फूड खिलाया जाता है। फैक्ट नंबर 8, दोस्तों क्या एक जोक मरे हुए इंसान को जिंदा कर सकता है? तो आप में से ज्यादातर लोगों का जवाब नहीं होगा, लेकिन एक जोक कोमा में गए इंसान को वापस जरूर ला सकता है। और ये सीन होता है यूएसए में रहने वाली एक औरत के साथ जो कार एक्सीडेंट से कोमा में चली जाती है और ये पिछले 5 सालों से कोमा में ही होती है। और कोमा एक ऐसी बीमारी है जिसमें इंसान देख और सुन सकता है, लेकिन इसकी बॉडी कुछ रिएक्ट नहीं करती। और इसकी माँ इसे एक जोक सुनाती है जिसे ये सुनकर कोमा से बाहर आ जाती है और हंसने लग जाती है, जो कि सच में अनबिलीवेबल होता है। फैक्ट नंबर 7, दोस्तों थाईलैंड के कैपिटल बैंकॉक की किसी भी यूनिवर्सिटी में अगर आप जाएं तो आपको वहां के स्टूडेंट इस तरह का हेलमेट पहने हुए नजर आएंगे और इस हेलमेट को एंटी चीटिंग हेलमेट कहा जाता है। और इनका ये हेलमेट पहनाने का मेन मकसद होता है कि कोई इधर उधर ना देखे और ना ही चीटिंग कर पाए। फैक्ट नंबर 6, दोस्तों अगर आप भी कभी न्यूजीलैंड ट्रैवल करें और आपको डॉग गाड़ी चलाते हुए नजर आए तो इतना हैरान मत होना, क्योंकि वहाँ की एक कंपनी है जिसे आप अपना पालतू डॉग देते हैं तो वो इन्हें गाड़ी चलाने की ट्रेनिंग देते हैं, जिसमें वो डॉग को स्टीयरिंग घुमाने से लेकर सभी तरह की नॉलेज फराहम करते हैं, जिसमें 60% ऐसे डॉग होते हैं जो गाड़ी चलाने में कामयाब हो जाते हैं। फैक्ट नंबर 5, दोस्तों इंडिया में सबसे ज्यादा यूज किया जाने वाला गैजेट एलेक्सा है, जिससे लोग अपने लाखों काम सिर्फ एक वॉइस कमांड से ही करवा लेते हैं, घर की लाइट से लेकर फिर चाहे वो पंखे को ऑफ करना हो। लेकिन एक रिसर्च के मुताबिक डेली इंडिया में एलेक्सा पर आई लव यू वर्ड 19,000 दफा बोला जाता है। और अगर इसका कंपैरिजन बाकी कंट्रीज से किया जाए तो तब भी ये वर्ड इंडिया में सबसे ज्यादा बोला जाता है। फैक्ट नंबर 4, दोस्तों क्या आप जानते हैं कि बैक और फॉरवर्ड वर्ड का इंतखाब कैसे किया गया? अगर नहीं जानते तो हम आपको बताते हैं। दोस्तों जब भी हम बैक वर्ड अपने मुंह से बोलते हैं तो हमारे होंठ पीछे की तरफ चले जाते हैं, और जब हम फॉरवर्ड अल्फाज अपने मुंह से बोलते हैं तो हमारे होंठ आगे की तरफ आ जाते हैं। और अगर आपको भी इस बात में जरा सा डाउट लगे तो आप एक शीशे के सामने खड़े होकर इसे ट्राई कर सकते हो। फैक्ट नंबर 3, दोस्तों आपने अभी तक बहुत से ऐसे जानवर देखे होंगे जिनके पास अपने खुद के पैर हैं और उनको अपने पैरों पर चलते तो देखा ही होगा, हाथी से लेकर क्रोकोडाइल तक। लेकिन मैं यकीन से कह सकता हूँ कि आपने बैट यानी कि चमगादड़ को अपने पैरों पर चलते हुए नहीं देखा होगा, ना ही रियल लाइफ में और ना ही इंटरनेट पर किसी वीडियो में। दरअसल चमगादड़ की हड्डियाँ बहुत ही कमजोर होती हैं, इतनी कमजोर कि चलना तो दूर वो रेंग भी नहीं सकते। फैक्ट नंबर 2, दोस्तों आज के टाइम में फोटो खिंचाना बहुत ही आसान है। बस अपना फोन निकाला और 1 से 2 सेकंड में आपकी तस्वीर बिल्कुल रेडी होकर आपके सामने आ जाती है। लेकिन ये आज से 50 साल पहले इतना आसान नहीं था। और अगर हम उससे भी 10 साल थोड़ा सा पीछे चले जाएं तो जो दुनिया का सबसे पहला कैमरा था उसमें अगर आपको फोटो खिंचानी है तो आपको 8 घंटे तक स्ट्रेट बैठना पड़ता था, और अगर आप जरा सा भी हिलते हो या चले जाते हो तो आपको फोटो फिर से खिंचानी पड़ती थी। तो इसीलिए पहले के टाइम में लोग ज्यादातर फोटो की बजाय पेंटिंग को ही तरजीह देते थे। फैक्ट नंबर 1, दोस्तों इंडिया के फेमस सिंगर हनी सिंह को तो हम सभी जानते हैं। वो हनी सिंह जिन्होंने पंजाबी सॉन्ग से लेकर बॉलीवुड तक को हिट से हिट सॉन्ग दिए और उनका हर गाना सुपर डुपर हिट रहता था। और इनका सबसे ज्यादा फेमस सॉन्ग ब्राउन रंग था, जो कि 2012 में रिलीज किया गया और ये सॉन्ग यूट्यूब पर भी ट्रेंडिंग में नंबर 1 था। और इसी वजह से गूगल ने भी हनी सिंह को अपने यहाँ इन्वाइट किया। लेकिन फिर ऐसी खबरें आने लगी जिसमें कहा जा रहा था कि हनी सिंह ड्रग्स की आदत की वजह से हॉस्पिटल में एडमिट हैं। लेकिन फिर हनी सिंह ने खुद बताया कि वो एक बीमारी जिसका नाम बाइपोलर डिसऑर्डर है वो उससे लड़ रहे थे। इस बीमारी में इंसान को 3 से 4 लोगों को मिलने में भी डर लगता है और इस बीमारी की वजह से हनी सिंह के लुक और पर्सनैलिटी पर भी काफी गहरा असर पड़ता है और इसी वजह से हनी सिंह कुछ साल गायब रहते हैं और फिर 2024 में हनी सिंह दोबारा वापसी करते हैं और एक सॉन्ग टी सीरीज के साथ मिलकर लॉन्च करते हैं जो कि 61 मिलियन व्यूज के साथ ट्रेंडिंग में जा रहा है।
तो दोस्तों ये थे कुछ इंटरेस्टिंग और अमेजिंग फैक्ट। इनमें से कौन सा आपको अच्छा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज।